आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत सद्गुरुओं के आश्रय में होती है। जब हम सद्गुरु के संगत में आते हैं तब उनका ज्ञान हम सुनते हैं, उसे अपने जीवन में ढालते हैं। वे हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। इसे करने के लिए योग साधना से मुमकिन है। आत्मा और परमात्मा की बातें समाज में भी सुनते आए हैं, टीवी पर देखा है। आत्मा परमात्मा योग साधना क्या है? योग साधना से हम आत्मा और परमात्मा तक पहुंचने का पहला चरण है। उसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान करने के लिए हमें ऐसे वातावरण का चयन करना होगा जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। शांति से आराम से आसन बिछा के बैठ जाए, आंखें बंद कर दें। उसके बाद ध्यान लगाने की कोशिश करें। ध्यान में मनन, चिंतन और ध्यान ये तीनों एक साथ काम करते हैं। जीवन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय मनन, चिंतन और ध्यान किया जा सकता है। आपको उसका अनुभव मालूम होगा। ध्यान क्या है, यह शरीर में क्या काम करता है, इसमें कैसे प्रवेश करें, इसकी जानकारी लेते हैं। योग के लिए आवश्यक है ध्यान, प्राणायाम, आसन और विचार। मनुष्य जीवन में 5 तरह से कार्यरत होते हैं। पहला है शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है आर्थिक और 5वां है आध्यात्मिक। जो इसे समझ लिए उसे आत्मज्ञान हो गया। जीवन को जीने की कला आध्यात्मिक ध्यान है स्वयं की खोज, स्वयं को जान लेना, स्वयं को पहचान लेना, इसे कहते हैं ध्यान। ध्यान से शरीर में ऊर्जा एकत्रित करता है। ध्यान वही कार्यरत होता है जहाँ सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं। ध्यान करने के लिए मनुष्य आसन प्रथम चरण का उपयोग करता है। ध्यान का उद्देश्य यही होता है कि आपको निर्विचार करना। आप जब करें तब करें, आपके दुष्ट विचारों को शरीर से बाहर निकालना, मन से बाहर निकालना, आपको मन में सत विचारों का आमंत्रण करना और आपके दुष्ट विचारों को निकाल के आपको निर्विचार करना, यही उसका मूलभूत उद्देश्य होता है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका जीवन बदल देगा, में ज्ञान और सुख की सीमा तक लेके जाएगा। आध्यात्मिक कार्यक्रम ध्यान के अनुभव का अनुभव कराने के लिए होता है। ध्यान का अर्थ है अपने आप को प्रकृति से जोड़ना। पूरे ब्रह्मांड में मन को एकाग्र होने के लिए करते हैं। कहा जाता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार छोड़ने का कहा जाता है। इसमें मैं क्या, संसार भी इस माया से अपने आप को दूर नहीं कर पाता। सांसारिक जीवन में यह
क्रम में आते जाते हैं। ध्यान के बारे में जो समझ गया या उसको समझ में आ गया, कैसा विकार और कैसा अहंकार। किस पे अहंकार करोगे तब आपके और आत्मा के सिवा कोई नहीं होता। सभी विकार भ्रम से पैदा होते हैं। भ्रम का कारण है आपके विचार। भ्रम के कारण अब आप सृष्टि से अपने आप को अलग प्रतीत होते देखते हैं। ध्यान का अर्थ है निर्विकार होना, अपने आप को निर्विकार करना, अपने विचारों में सादगी लाना। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ध्यान में जाग पाते हैं? कितने व्यक्ति हैं जो ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं? ध्यान करना जितना सरल है उतना आसान नहीं होता। मन को एकाग्र करने की शक्ति को ध्यान कहते हैं। ध्यान में शरीर को ज्ञात नहीं होता कि उसके साथ जीवन में क्या हो रहा है। उस समय आत्मा परमात्मा में लीन होती है। संसारिक ज्ञान से वो परे रहता है। ध्यान से दुर्विकार निकट नहीं आते। उस समय आत्मा निर्विकार हो जाती है। निर्विकार कहें या दुष्ट विचार, इसके कितने उदाहरण दे के समझाया है। जैसे नदी के किनारे ठहरे पानी को और पानी के अंदर बैठे मिट्टी को। पानी एकदम साफ है, उसमें हाथ डालते ही पानी एकदम गंदा हो जाता है। कीचड़ पानी के ऊपरी सतह पे आ जाता है। यही दशा हमारे मन की है। दुष्ट विचारों का कीचड़ हमारे मन में रहता है। पानी में कीचड़ को जबरन बिठाने की कोशिश करते हैं। पानी और गंदा होते जाता है। यही हालत हमारे मन की है। इसमें पानी में कुछ देर बाद किनारे पे शांति से बैठ जाएं, ध्यान लगा के देखें कि पानी धीरे धीरे कीचड़ को बिठा देता है और कीचड़ पानी के तल में जाके बैठ जाता है। पानी धीरे धीरे अपने आप साफ हो जाता है। पानी का साफ होना, कीचड़ का बैठना, आपका किनारे पर शांत होकर निर्विकार बैठना, ये ध्यान ही करवाता है। धीरे धीरे आपके विचार शांत होते जाते हैं। धीरे धीरे आप निर्विकार होते जाते हैं। आपके मन में ये विचार आप कभी कभी आता है कि ये विचार अच्छा है या ये विचार गलत है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे विचारों के बारे में हम सोचेंगे कि ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है। ये सबसे बड़ी गलती है।
ऐसी प्रतिक्रिया हमें व्यक्त करनी ही नहीं चाहिए। आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दें, उसे देखें। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि आप अलग हैं, आपके विचार अलग हैं। इसे ऐसा नहीं देखना है। यह आपके विचार हैं, बस विचार ही तो है, और आप देखने वाले हैं। विचार तो विचार है, अच्छा है या बुरा है। इससे आप अपने आप को ना जोड़ें। जैसा है उसको वैसा ही रहने दें। मन में दुष्ट विचारों का इस समय आना होता है। जब हम विचारों को छेड़खानी करते हैं, तब मन के अंदर दुष्ट विचारों का आना होता है। इसमें मत उलझें। आप ध्यान रोज करते हैं तो आप धीरे धीरे निर्विकार होते जाते हैं। दुष्ट विचार मन में नहीं आते हैं। आपका मन शांत होते जाता है और अपने आप को निर्विकार होते देखने लगते हैं। निर्विकार होते देखने वाला वहां कोई मौजूद ही नहीं होता। ध्यान से बाहर निकल के आने के बाद हमें मालूम होता है जो चल रहा है वो हमारे मन के अंदर चल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान हमें कितने समय में हो जाता है। ये प्रश्न करना ही गलत है। यह रोज करने से और धीरे धीरे होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब समाधि लेते थे तब उन्हें अपने आप का ज्ञान नहीं होता था। उनकी समाधि लंबे समय तक चलती थी। कई वर्ष बीत जाते थे और कई वर्षों तक वो निराहार ही रहते थे। उन्हें सिर्फ इस बात का ज्ञान था कि आत्मा और परमात्मा, हम परमात्मा में अपने आप को कैसे लीन करें, इस बात का वो बोध करते थे। ध्यान है मन की अवस्था, शरीर बीच में नहीं आता। ध्यान में प्रवेश हो जाता है, मन के दुष्ट विचार खाली हो जाते हैं। अब आपको उस अवस्था में आना है जहां से बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई ना दे। सिर्फ अंदर ही क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखें। मन के अंदर जो चल रहा है वही आपको ज्ञात होता है। उस समय आपको ज्ञात ही नहीं कि कितना समय बीत गया। यही है ध्यान। ध्यान का न कोई नियम होता है, न कोई कायदा। ध्यान ही सत्य है। उससे बड़ा सत्य है परमात्मा। परमात्मा ही सबसे बड़ा है, विराट है, दिव्य स्वरूप है, और ध्यान उसमें प्रवेश करने का रास्ता। मन भटकता है, और ध्यान इसे पुनः अपने उसी स्थान पर लेके आता है और उसको कहीं भटकने नहीं देता है। एक और उदाहरण देता हूँ। गाड़ी चालक गाड़ी चलाते समय वह अपने रास्ते पर ध्यान देता है।
उसका ध्यान मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का होता है। वह अपने मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाने के लिए भटकते पे कोई यदि चालक का ध्यान भटक जाए, क्षण भर की देर में दुर्घटना हो सकती है। जब उसका ध्यान उसके मन की दशा को, उसकी चंचल मन को पुनः उसी स्थान पर लेके आता है, और तब ड्राइवर, गाड़ी चालक अपने रास्ते पे फिर ध्यान लगाता है। यही दशा है हमारे मन की, हमारे मन की उसकी चंचलता का ज्ञान सभी को मालूम है। उस पर नियंत्रण के लिए ध्यान है, वह इसे भटकने देता ही नहीं। पुनः कहता हूँ, ध्यान से हम आत्मा और परमात्मा का बोध करते हैं। शरीर बीच में नहीं आता। शरीर में मन के अंदर दुष्ट विचारों को दूर करता है। ध्यान से मन में आनंद का अनुभव होता है। मन में, दिमाग में शांति महसूस करते हैं। होश आता है तो सिर्फ आप अकेले आप रहते हैं। उस समय आप आनंद की अनुभूति करते हैं कि आप सच्चे स्थान पे इस आध्यात्मिक जीवन की एक नई शुरुआत कर दिए हैं। यही है ध्यान। ध्यान हर चीज का ध्यान करवाता है आपको। ध्यान करने से मनुष्य की याददाश्त तेज होती है। मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हम मिथ्या से हमेशा दूर रहता है। यही है ध्यान।